हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल आज जो नया 1 जुलाई में और कहाँ ट्रेड करने वाला है। एक तो वीकली एक्सपायरी आज है और कहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे सपोर्ट जोन उसका है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आप मेरी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स, मैं सेबी का कोई ऑथराइज्ड एडवाइज़री नहीं हूँ, टेक्निकल एडवाइज़री नहीं हूँ। हाँ, मैं लास्ट 10 ईयर से मार्केट को फॉलो करती हूँ और लास्ट 10 ईयर से मैंने ट्रेड भी करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ तो अपना मैंने कुछ जर्नी शेयर करूँ और कुछ एजुकेशनल टिप्स आपको दूँ, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड बनता है। तो आपको पता है कि फ्यू डेज हो गया बैंक निफ्टी के रेंज में घूम रहा है, साइडवेज टाइप हो गया है। अभी ट्रेंडिंग देना बहुत मुश्किल हो रहा है। वीकली एक बार कभी कभी वो 5 या 600 मोमेंट देता है, फिर वो साइडवेज के नीचे चला जाता है। तो ट्रेंड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पहले आपको एक टिप दूंगी। आप जब ट्रेड करोगे, आपका चार्ट जो रहता है, वो चार्ट बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ज़्यादातर कोई इंडिकेटर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा जो स्क्रीन रहे वो मेरे स्क्रीन में सिर्फ मेरा 2 रेजिस्टेंस लाइन और 2 सपोर्ट लाइन रहता है और मैं आरएसआई को फॉलो करती हूँ। तो जानिए चलिए जानते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुआ, कहाँ रेजिस्टेंस लिया, कहाँ सपोर्ट लिया। तो आज के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, तो बैंक निफ्टी ने प्रीवियसली ट्यूसडे को उसने 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया था और कल मॉर्निंग को उसने 35,000 को ओपन क्लोजिंग दे के 35,000 ऊपर क्लोजिंग दिया और 34,890 को सपोर्ट लग के नियर अबाउट 35 टू 15 के आसपास ऊपर गया था। लेकिन मैं जिस लेवल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं अपना प्राइस का स्क्वायर निकाल के उसके हिसाब से मैं अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करती हूँ, ज़्यादातर कोई इंडिकेटर मैं अपनी चार्ट के ऊपर लगाती नहीं हूँ। तो उसके हिसाब से मेरी रेजिस्टेंस लाइन पहला था 35,198। तो आपने देखा होगा कि वो पहले जो क्लोजिंग दिया 11 बजे के आसपास, उधर क्लोजिंग नहीं दे पाया और वो टाइम पे देखिए आपका मेरा जो आरएसआई है वो नियर अबाउट 60 के आसपास क्लोजिंग दिया है। लेकिन उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो तुरंत उसने 60 के नीचे क्लोजिंग दिया और ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस भी नहीं कर पाया। और जिसने भी रेजिस्टेंस लाइन देख के शॉर्ट किए होंगे उसने आज अच्छा मुनाफा कमाए होंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लाइन से कम 400 के आसपास ड्रिफ्टिंग डाउन हुआ है और इससे भी तो कल एक्सपायरी है और मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रहता है। ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख के ट्रेड करेंगे तो कर पाएंगे। जैसे आरएसआई को देख के कि आरएसआई कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, उसके हिसाब से देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी 35,200 के आसपास उसने रेजिस्टेंस लिया और नियर अबाउट 34,780 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो नियर अबाउट 400 के आसपास। तो जिसने भी पुट लिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम जब मार्केट बियरिश रहता है तो आपको पता होगा कि हम पुट खरीदते हैं, नहीं तो कॉल को शॉर्ट करते हैं। तो जिसने भी पुट को खरीदा होगा उसका आज अच्छा खासा मुनाफा होगा। और सेकंड चीज़ है कि उसने नियर अबाउट 2 o'clock को भी आरएसआई 40 के नीचे चला गया है और आपको पता है कि आरएसआई 40 के नीचे जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के हिसाब से लिया जाता है। तो अभी मैं आगे डिस्कशन करूँगी कि आज का जो 35,300 का जो पुट खरीदा था उसमें कितना
प्रॉफिटेबिलिटी आया है, मैं आगे जाके आपको बात करूँगी। और सेकंड थिंग है कि नियर अबाउट 3 o'clock को उसने मेरा जो पहले सपोर्ट जोन था उसके नीचे भी क्लोजिंग दिया है, और मार्केट आज टुडे भी क्लोजिंग उसके नीचे भी गया है। तो आप ज़्यादातर जो अपना चार्ट रखते हैं, ज़्यादातर इंडिकेटर को फॉलो ना करके आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। MACD, EMA, पिवोट लाइन सब में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंटली इंडिकेटर को स्टडी करना पड़ेगा। और मेरी 10 years एक्सपीरियंस में ये बात आपको शेयर करना चाहूँगी कि आप ज़्यादातर ट्रेड करने से पहले आप अपना पेपर ट्रेड कीजिए और मार्केट को फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्केट अर्निंग का ओशियन है। और आप अभी नहीं तो 1 साल के बाद नहीं तो, और विथ ए गुड फंडिंग, आप जो भी सोच रहे हैं कि नहीं मैं 10,000 में शुरुआत करूँ, 20,000 में शुरुआत करूँ, क्योंकि अभी करंट टाइम में वीकली के हिसाब से, वीकली एक्सपायर के हिसाब से बैंक निफ्टी इतनी वोलाटाइल हो गया है कि कभी रेंज बाउंड बहुत टाइम रहता है, और रेंज तो सब महीने में 2-4 दिन मिलता नहीं मिलता पता नहीं, लेकिन बाकी के डेज सब साइडवेज टाइप टू नेगेटिव रहता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि पुट के बारे में। तो ये हो गया, मेरा चार्ट हो गया। तो नियर अबाउट आप 250 के आसपास आपने एंट्री किए होते तो वो भी RSI टाइम पे 40 के उस आसपास सपोर्ट लिया था। तो नियर अबाउट उसने क्लोजिंग 550 के आसपास दिया है। तो आप सोचिए 300 का प्रॉफिट है, आपने सपोज 100 लॉट भी लिया हुआ, 100 लॉट, तो उसके से आपको 30,000 गेनिंग भी हुआ है। तो मैं ज़्यादातर बहुत सिंपल सी यूज़ करती हूँ। और है गया अभी कल के बारे में, तो कल मेरा जो रेजिस्टेंस जोन है पहला आएगा 34,960 के आसपास, देन मेरा 35,153, और मेरा जो सपोर्ट लाइन है पे 34,500 पहला सपोर्ट आएगा, और नेक्स्ट आएगा 34,400 के आसपास। तो आप ऐसा स्टडी पर्पज़ के लिए आप देखिए कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। सपोज मार्केट कल नियर अबाउट 900 के आसपास, 34,960 आसपास ओपन होता है, उधर रेजिस्टेंस होता है तो ड्रिफ्ट डाउन हो सकता है। और सपोज उसने 35,400 आसपास 500 का सपोर्ट लिया तो उधर के बाउंस बैक दे सकता है। तो कल ऐसे भी हमारा वीकली एक्सपायरी है, और हम देखेंगे कि कल कहाँ पे ट्रेड बन सकता है। और आपका ट्रेड का, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रही हूँ। आप ट्रेड करने से पहले कम से कम स्टडी कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आगे आगे और वीडियो लेके आऊँगी, और ये मेरा पहला वीडियो है। कुछ भी टॉकिंग में कुछ मिस्टेक होगा तो आप मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए। और देखिए कल एक्सपायरी कहाँ पे ट्रेड होता है, और मार्केट कल कहाँ पे रिएक्ट करता है। और मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है प्राइस स्क्वायर के हिसाब से, आगे मैं आपको और गान के हिसाब से भी अपना बताऊँ, गान स्टडी भी करूँगी, क्योंकि मैं गान मेथड भी यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरा पहला वीडियो है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थैंक यू। और आगे मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए।